पिज्जा का बिजनेस कैसे शुरू करें? हर किसी को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद होता है और यह आज एक बहुत ही ज्यादा खाया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला फूड बन चुका है। इस वजह से जो लोग इसका बिजनेस करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आप पिज्जा का बिजनेस कैसे करें, इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं। आप पिज्जा बनाने के लिए सामान कहां से खरीदें, आप इसके लिए शॉप की लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें, आप इसका लाइसेंस कैसे लें। पिज्जा का बिजनेस करने के लिए आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, पर इसमें आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं। फ्रेंचाइजी लेकर, खुद बनाकर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को करने में ज्यादा परेशानी को ना ले, तो आप इस बिजनेस को फ्रेंचाइजी लेकर भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक बड़े ब्रांड से अपनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी के फ्रेंचाइजी ब्रोकर से संपर्क करना होगा, जो आपको उस कंपनी की फ्रेंचाइजी बहुत ही आसानी से दिलवा सकता है। फ्रेंचाइजी लेने की अपनी कुछ शर्तें होती है, जो आप फ्रेंचाइजी लेते वक्त बहुत ही आसानी से एग्रीमेंट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिज्जा बनाना याद है तो आप इसको खुद बनाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिज्जा बनाने के सामान चाहिए होता है। अगर आपको पिज्जा बनाना आता है तो आपको यह बहुत अच्छे से याद होगा कि पिज्जा बनाने में क्या क्या जरूरी होता है। अगर आपको पिज्जा बनाना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरा देखें। पिज्जा बनाने के लिए आपको नीचे दिए सामान की आवश्यकता होती है। पिज्जा बेस, 300 ग्राम पनीर, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 100 ग्राम अमूल मक्खन, 200 मिलीलीटर टमाटर की सॉस। पिज्जा बनाने के लिए आप नीचे दी हुई स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने लिए पिज्जा को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सब्जी को बारीक काट ले। इसके बाद आप अपने पनीर को अच्छे से मिक्स कर ले। इसके बाद आप इसमें अपनी सारी सब्जी को घोल दे। इसके बाद आप पिज्जा का बेस लीजिए और उसके ऊपर माखन लगाए और इसके ऊपर आप सॉस को लगा लीजिए। इसके बाद आप इसके ऊपर सब्जी और पनीर का मिक्सचर भी लगा दे। अब अपना माइक्रोवेव खोलिए, कन्वेंशन बटन को दबाएं या वो बटन दबाएं जिससे आपके माइक्रोवेव पर खाना पकता हो। समय 6 मिनट सेट करें और पिज्जा उसमें रखें। अब माइक्रोवेव स्टार्ट करें। 6 मिनट के बाद आपका पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप दुकान में रखकर बेच सकते हैं। डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको सबसे पहले इसमें जॉब करना पड़ता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको किसी डोमिनोज पिज्जा सेंटर में मैनेजर या फिर सुपरवाइजर की नौकरी करना जरूरी है। इसके बाद ही आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी द्वारा बताई हुई लोकेशन पर ही इसकी फ्रेंचाइजी लेकर इसको शॉप को खोल सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, टोल रोड, एयरपोर्ट और जू जैसी जगह पर इसकी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके फ्रेंचाइजी ब्रोकर से संपर्क करना होगा, जिसकी मदद से आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट को जमा करने होते हैं, जिसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है तो आपको फोन पर अपना इंटरव्यू देना होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आप इसके लिए कितने काबिल हैं। इसके बाद आपको इसमें ट्रेनिंग पर रखा जाता है, जिसमें आपको यह सिखाया जाता है कि आप एक डोमिनोज पिज्जा को कैसे चला सकते हैं। इसके बाद आपको इसके एग्रीमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर करने से पहले आप और अच्छे से इसके टर्म और कंडीशन को सही से पढ़ ले। इसके बाद आपको डोमिनोज पिज्जा का मालिक बना दिया जाता है, जिसके बाद आप एक डोमिनोज पिज्जा को चलाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। पिज्जा का बिजनेस करने के लिए आपको इसके लिए एक गुमास्ता लाइसेंस और एक FSSAI लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। बिना गुमास्ता लाइसेंस के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, इससे यह गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए FSSAI का लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपका बिजनेस फिर भी गैर कानूनी माना जाता है। यह लाइसेंस खानपान की चीजों के लिए लिया जाता है। FSSAI लाइसेंस लेने के लिए आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
पिज्जा के बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने बिजनेस के कुछ पोस्टर को बैनर बनवा सकते हैं। आप इन पोस्टर और बैनर को आप अपने आसपास लगवा सकते हैं, जिससे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में अच्छे से पता चल सके। अगर आप फ्रेंचाइजी लेकर इसका बिजनेस करते हैं तो आपको इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए आप इसका फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट बना सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया के सहारे देश और दुनिया के लोग आपके बिजनेस को सही से पहचान सके। इसके अलावा आप इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट की मदद से आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर अपने पिज्जा को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए सभी तरीके का इस्तेमाल करें, जिससे आपको अपने बिजनेस में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आज आपने जाना कि आप पिज्जा का बिजनेस कैसे करें। अगर आपको इससे जुड़े कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल सके।